हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे एसएसएल प्रोटोकॉल की वर्किंग के बारे में अथवा एसएसएल की वर्किंग के बारे में। एसएसएल वर्किंग को समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। जैसे कि हमारे पास हो गया एक क्लाइंट और एक हो गया आपका यहाँ पे एसएसएल अथवा टीएलएस सर्वर। जो एसएसएल और टीएलएस सर्वर होगा उसके पास पब्लिक की होगी, फॉर एग्जाम्पल 11। प्राइवेट की होगी, फॉर एग्जाम्पल 12। तो अब होगा क्या, जो आपका क्लाइंट है वो पीसी से रिक्वेस्ट भेजेगा। तो पीसी कोई भी टीसीपी का डायनेमिक पोर्ट नंबर यूज करेगा और हिट करेगा 443 पोर्ट को। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा 443 पोर्ट पे। नॉर्मल बिहेवियर स्टेप 1। अब स्टेप 2, जो आपका सर्वर है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, उसे रिप्लाई भेजेगा। तो रिप्लाई के अंदर जो भेजेगा, तो क्लाइंट जो सर्वर है वो रिप्लाई भेजेगा। रिप्लाई में एक क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा, प्लस वो अपनी देगा पब्लिक की। पब्लिक की जैसे कि 11। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिप्लाई के अंदर एक सर्टिफिकेट और पब्लिक की दे दिया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट करेगा सर्टिफिकेट और पब्लिक की को। क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया सर्वर के सर्टिफिकेट को और पब्लिक की को। फोर्थ स्टेप में होगा क्या, जो क्लाइंट है जनरेट करेगा सेशन की। फॉर एग्जाम्पल सेशन की हमने रखा यहाँ पे शिवा। जो किसको पता है, क्लाइंट को। अब फिफ्थ स्टेप में कुछ ऐसा होगा, जो सेशन की आपकी है शिवा। अब ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर सकता, ज़्यादा करूँगा तो फिर डेकोरेशन में ही टाइम लग जाएगा। तो जो हमारी सेशन की है वो है शिवा। उस सेशन की को इनक्रिप्ट किया जाएगा पब्लिक की 11 से, क्योंकि क्लाइंट को तो सेशन की पता है, सर्वर को बताना है। तो जो सेशन की क्लाइंट ने जनरेट किया है उस सेशन की को सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा। और जो इनक्रिप्टेड रिजल्ट होगा वो अब कुछ इस प्रकार का होगा। यही इनक्रिप्टेड रिजल्ट की वाला
डिलीवर कर दिया जाएगा सर्वर को। तो ओवर द इंटरनेट अब आपका क्या ट्रेवल हुआ, की है लेकिन वो इनक्रिप्टेड है। तो की है जो कि आपका इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड की आपकी सेशन की सर्वर के पास आएगी, क्योंकि जो ये की है वो सर्वर की पब्लिक की ने इनक्रिप्ट किया हुआ है। हाँ, सर्वर की पब्लिक की ने इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो सर्वर की जो प्राइवेट की है वो उसे डिक्रिप्ट करेगी, और डिक्रिप्ट करके उसे भी पता चलेगा कि जो अब सेशन की है वो है आपका शिवा। तो क्लाइंट के पास भी सेशन की शिवा, सर्वर के पास भी सेशन की शिवा। अब होगा क्या, यहां पे क्लाइंट ने मैसेज अथवा डेटा भेजना है, जैसे कि हेलो। वो हेलो मैसेज आपका अथवा डेटा अब आपका इनक्रिप्ट होगा सेशन की से, और सेशन की आपको पता है क्या है। अब जो आपका है ये मटेरियल है, ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट हो गया। इस इनक्रिप्टेड मटेरियल को या डेटा को अब आपका भेज दिया जाएगा किसके पास, सर्वर के पास। तो इनक्रिप्टेड डेटा आपका ट्रेवल करेगा, वहाँ पे जब जाएगा तो ये आपका रिसीव होगा, और रिसीव होने पे हम्म, तो डेटा उधर रिसीव हुआ। उस डेटा को फिर से सेम सेशन की से डिक्रिप्ट किया जाएगा, और डिक्रिप्ट किया जाएगा तो उसे मैसेज मिलेगा हेलो। तो आप यहाँ स्टेप्स बढ़ा सकते हो कि फिफ्थ में वो सेशन की को इनक्रिप्ट करेगा, भेज देगा, वहाँ पे सिक्स स्टेप में उसे डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा, सेवन्थ में वो भेजेगा और वहाँ एट स्टेप में उसे डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा। तो फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ कि एसएसएल वर्किंग कुछ इस प्रकार से होगी। क्लाइंट टीसीपी डायनेमिक पोर्ट को यूज़ करके 443 पोर्ट पे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर के पास पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। सर्वर रिप्लाई में अपना सर्टिफिकेट और पब्लिक की दे देगा। क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा सर्वर के सर्टिफिकेट को और पब्लिक की को। क्लाइंट एक सेशन की जनरेट करेगा, उदाहरण के तौर पे शिवा। वो सेशन की आपका सर्वर की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट करके, सेशन की शिवा को सर्वर की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट करके सर्वर को दे दिया जाएगा। क्योंकि की सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट है, तो सर्वर की जो प्राइवेट की है वो उसको क्या कर लेगी, प्राइवेट की उसको डिक्रिप्ट कर लेगी। तो सर्वर को भी, जो क्लाइंट ने सेवा को पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट किया तो सर्वर को दिया, सर्वर ने अपनी प्राइवेट की 12 से उसे डिक्रिप्ट कर लिया, सेशन की मिल गया। क्लाइंट ने भेजा डेटा, डेटा को अब सेशन की सेवा से इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्टेड मटेरियल को सर्वर को दिया जाएगा, क्योंकि सर्वर के पास ऑलरेडी की सेवा है, वो उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इस प्रकार वो सेंड और रिसीव करेंगे डेटा, कौन, क्लाइंट और सर्वर। तो ये तो हो गया आपको डायग्राम के द्वारा समझाने के लिए, लेकिन डिटेलिंग में कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर होगा क्या,
जो आपका क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। दूसरे स्टेप में जो हैंडशेक है वो तब शुरू होगा जब क्लाइंट जो है 443 पोर्ट पे अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा और क्लाइंट का ब्राउज़र सर्वर को सपोर्टेड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और हैश एल्गोरिदम्स की एक लिस्ट देगा। थर्ड स्टेप के अंदर जो सर्वर है क्लाइंट के द्वारा भेजे गए प्रपोजल से एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एक हैश एल्गोरिदम चूज करेगा जो वो खुद भी सपोर्ट करता हो और अपने डिसीजन के बारे में क्लाइंट को बता देगा। फोर्थ स्टेप के अंदर जो सर्वर है अक्सर अपनी आइडेंटिफिकेशन एक डिजिटल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में देता है जिसके अंदर होता है सर्वर का नाम, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सर्वर की पब्लिक की। फिर जो आपका फिफ्थ स्टेप होगा, जब क्लाइंट के पास सर्टिफिकेट जाएगा तो क्लाइंट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को कंफर्म करता है खुद भी और यूज़र से भी कंफर्म कराता है। खुद अपने डेटाबेस से मैच करता है, अगर अपने डेटाबेस से मैच नहीं है, डेटाबेस से मैच नहीं करता अथवा डेटाबेस में स्टोर नहीं है तो क्लाइंट से कंफर्म कराता है। फिर आपका सिक्स्थ स्टेप के अंदर जो क्लाइंट है वो सिक्योर कनेक्शन के लिए सेशन की जनरेट करता है। जनरेट करने के पश्चात सेवंथ स्टेप के अंदर जो क्लाइंट ने सेशन की जनरेट किया है उसको सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके रिजल्ट को सर्वर को दे देता है। और एट्थ स्टेप में जो सर्वर है उस सेशन की को डिक्रिप्ट कर लेता है और उसके पश्चात नाइन्थ स्टेप के अंदर आपका होता कुछ यूँ है, दोनों के पास की होती है क्योंकि एट्थ स्टेप में ही सर्वर के पास जो इनक्रिप्टेड की आएगी वो उसे अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। तो नाइन्थ स्टेप के अंदर दोनों के क्लाइंट और सर्वर सेशन की का इस्तेमाल करके सिक्योरली डेटा को एक्सचेंज करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10th पॉइंट और कंसीडर कर सकते हो कि अगर इन 9th स्टेप ये अबव स्टेप जितने भी आपके बताए हैं कि अगर इनमें से आपका कोई भी स्टेप फेल हो जाता है तो हैंडशेक अथवा सेशन नहीं बनता है। और बिगिनिंग में जो है आपका ये पब्लिक की और प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेशन की इस्टेब्लिश करने के लिए वो पब्लिक की और प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं। जब सेशन की आपका जो है एक्सचेंज हो जाता है उसके पश्चात सेशन की का ही इस्तेमाल होता है डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। यानी बिगिनिंग में वो पब्लिक की और प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं जब तक कि आपका सेशन की नेगोशिएट ना हो जाए और एक्सचेंज ना हो जाए। जब सेशन की एक्सचेंज हो जाता है तो वो सेशन की जो कि एक ही की है तो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सिमेट्रिक की का इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।